ऐसा खेलना ही पड़ना था क्योंकि जैसे वो आई फील मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आप हर बॉल पे कुछ ऐसे बोल रहे हो जो पर्सनल अटैक कर रहे हो, तो आई फील कि उनको ये आंसर देना ज़रूरी भी था क्योंकि दिस इज़ नॉट हाउ यू प्ले क्रिकेट। और मेरी और शुभमन की यही बात चल रही थी कि हम मैच जीत के फिर आंसर माँ हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोल। भाई आम लोगों पे बेटा फड़कने का क्या फायदा है? वो अभिषेक शर्मा की आंखों में आंखें तूने डाली है ना बेटा, बत्ती बनाकर उसने तेरे अंदर दे दिया है। अभिषेक शर्मा तो नहीं आ गया? पाकिस्तानी क्रिकेट का बाप अभिषेक शर्मा तो नहीं आ गया? भाई नहीं, 21 तारीख तो गुजर गई है। अब फाइनल में क्या मिलेगा हमें? अभिषेक शर्मा यार हमारा ऑफिशियल फादर बन चुका है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा छक्का भी मार रहा है, गालियां भी दे रहा है। हमारे वो कौन है, शुभमन गिल साहब, छक्का भी मार रहे और गालियां भी दे रहे हैं हारिस रऊफ को। यार खून नहीं खोला तुम्हारा मतलब इंडिया से हारने के बाद अभी भी तुम सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालोगे, चाय के कप की डालोगे और पता नहीं कौन कौन सी पोस्ट डालोगे, और तुम वो फहीम अशरफ की जो घटिया किस्म की बदतरीन गलीज किस्म की पोस्ट थी तुम वो डालोगे। साले जब मुल्क में करने के लिए बात आती है तब तुमसे कुछ होता नहीं। रऊफ को आपने देखा कि गालियां निकाल रहा था अभिषेक शर्मा को, और वो दूसरा गुलखान का बच्चा, चौकीदार का बच्चा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो शुभमन गिल को गालियां निकाल रहा था। गालियां क्यों निकाल रहा था? क्योंकि भाई इनको गधों की तरह बाउंड्रियां पड़ रही थी, इनको सुअरों की तरह शर्म जो है ना, छोटा लफ्ज है साला, छोटा लफ्ज है साला। इनकी मैं पकड़ के बजा दूं, डंडा दे दूं इनके अंदर, मैं समझ नहीं आती, इन फुंदरों को समझ नहीं आती किस तरह खेले हो सालो, किस तरह बॉलिंग करवाई है। मुझे याद हो कोई, मैं तो पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं जब से ये बैटिंग देखी है ना, इंडियन टीम की बैटिंग देखी है ना, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखी है ना। वो देखो एक और शर्मा आ गया हमारी लेने के लिए, हमारी पकड़ के बजाने के लिए एक और शर्मा आ गया। समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा, शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है। यार क्या चल रहा है यार? मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है। वो कह रहा है कि जान जान के मेरे मथे वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शाहीन और उसकी बात कर रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं, तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से ही जवाब दूं। अभी नमस्कार दोस्तों, जैन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के मैच में बुरी तरह से हरा दिया था। जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, तो जब गिल और अभिषेक की बैटिंग कर रहे थे, तब पाकिस्तान के बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी बदतमीजी की थी मैच उसके दौरान, उन्होंने गाली गलौज की थी। लेकिन गिल और अभिषेक ने जिस तरह से बैटिंग करके पाकिस्तान को पूरी तरह से पेला, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया भी इंडिया के अभिषेक और गिल का साथ दे रहा है। और आओ वीडियो में देखते हैं अभी क्या क्या बोल रहा है पाकिस्तान मीडिया। ज़हन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है, और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा, शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पे जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया, सब ने एक एक करके मार खाई है। अब ये जो इनिंग थी ना अभिषेक शर्मा की, जिसको एक्चुअली शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है बार बार बोल बोल के उसे मतलब डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ही केप्ट ऑन कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड ही प्लेड इट वंडरफुल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आउट क्लास उसने इनिंग खेली। 39 गेंदों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अंदाजा कीजिए आप, 189 के रन रेट से उसने बैटिंग की है। और ये अभी एक यंग लड़का है निस्बतन, मतलब जिसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आपको फेंटा मार के गया है। सो पाकिस्तान टीम को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपकी बातें या बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी क्रिकेट आप ग्राउंड के अंदर किस तरह खेलते हैं, वहां पे आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, काउंट उसके ऊपर करता है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच में जो है वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो है, इन दोनों के साथ जो है वो हारिस रऊफ की तू मैं भी होगी पिच के ऊपर। मतलब अब फॉर एग्जांपल अब वो मामला कुछ ज्यादा बिगड़ जाता, आपको पिनलाइज कर दिया जाता, या आपके ऊपर 1 या 2 मैचों का बैन लग जाता। अभी आपके सुपर 4 के जो मैचेस हैं अभी 2 बाकी हैं,
अभी आपने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ भी खेलना है, तो आमतौर पे कोचेस जो है ना वो इस बात को काफी पिन पॉइंट करते हैं कि भाई इस हद तक बात करना कि ये ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का प्लान था कि आपने क्या करना है। देवर इन एवरी फील्ड यू कैन से कि पाकिस्तान वाज टोटली आउट क्लास। मी में ना कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो पाकिस्तान टीम की तो लिटरली यही वाली सूरत हाल लग रही है कि ऐसी ही सूरत हाल लग रही है कि बेटा छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। भाई जो इनिंग्स थी ना वो एक सेल्फलेस इनिंग्स थी। सर ऐसा ही है, वो देखिए जो कह रहे हैं ना सेल्फलेस है, सेल्फलेस ही थी ना कि उसको परवाह नहीं है अभिषेक शर्मा को। मैं ना एक चीज पे बड़ा हैरान हूं अभिषेक पे यार, हमें भी पता है, आपको भी पता है, इंडिया वालों को भी पता था कि पाकिस्तान ने आज ना कोई कर सकता है अगर जीत गया, और हमारा स्कोर वो बन गया था बोर्ड पे। उनको कहीं से फील नहीं हुआ कि दबाव है, कहीं उनके चेहरे पर, कहीं उनकी बैटिंग पर। तो वो पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, वो रैली था मैंने बोनसर करना पहले बॉल उससे तैयार से छह पाया उन्हें सीधा। सो भाई दे आर प्लेइंग डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट एंड यू आर फॉर बिहाइंड, फॉर बिहाइंड। और आई डोंट नो असि जड़े फिर हरकत कर रहे हैं, मैं क्या बेहुदा कहूँ क्या कहूँ, ये शायद मुनासिब बोल नहीं होगा, मगर हमारी कोई ये ट्रिक्स अच्छी नहीं थी, गैर मुनासिब ट्रिक्स थी। एक बंदे ने कहा यार ये कीनिया की टीम थी। हाँ ना, तो ऐसा ही खेला है वो। मैं कह रहा हूँ जैसे अभिषेक शर्मा को लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है, वो प्रेशर गेम खेल रहा है, थे हारिया तो पाकिस्तान ने वही करना जो उन्होंने किया है। उनकी कहीं से भी नहीं लगा यार, कहीं से भी नहीं लगा। और वो ऐसे खेल रहा है जैसे कि रूटीन, जब इमर्जिंग एशिया कप पे मैंने देखा उसको जैसा खेला वो इधर भी ऐसे ही खेला, जीरो प्रेशर। अच्छा, उसके बाद जो सोशल मीडिया पे अभिषेक शर्मा की पोस्टें लगी हैं, राशिद खान भी लाइक कर रहा है यार, क्या चल रहा है यार। मैं अब उसकी सेरेमनी में बात सुनने वाली है। प्रेजेंटर कौन था? उरूज पाकिस्तानी, ठीक है। वो कह रहा है कि जान जान के मेरे मथी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी, यानी वो शहीन और उसकी बात कर रहा था, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं जवाब इसको कैसे दूं, तो मेरा बेस्ट आंसर था कि मैं उनको बैट से ही जवाब दूं, तो मैंने बैट से जवाब दिया। मैं एक बात बताऊं सर, देखिए अब इंडिया के क्रिकेटर ना कहा हमें चुभेगा, सीधी सी बात है, लेकिन बात ठीक है, आप क्या हैं, आप क्रिकेटर है ना, यू हैव टू आंसर बाय परफॉर्मेंस, सिंपल इज दिस। ऐसे ही है ना भाई, इसके अलावा तो नहीं है ना कोई और फार्मूला। सो बेस्ट आंसर इज परफॉर्मेंस, बेस्ट आंसर इज। तुम यार हर दफा गिर जाते हो तुम लोग, कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे। आप बैटिंग करते हैं, वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पहली दफा खेल रहे हैं, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, इसलिए कि सेटल नहीं होने देते। देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है, उनको पूरे डगआउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है पाकिस्तान की बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉयस, टैलेंट को रिजॉयस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। अभी यहाँ अच्छा क्राउड के साथ, तू क्राउड के पास तू खड़ा होके 6-0 और जो है वो विराट कोहली का नाम आ रहा है तो तू ऐसे ऐसे कर रहा है, और जो है वो फिर जब आवाजें पीछे से कस रही हैं तेरे ऊपर तो वो तू ऐसे ऐसे कर रहा है, ये टोटली अननेसेसरी था। तू अभिषेक शर्मा के पास गया ना एक ओवर में, तूने आंखें दिखाई हैं, तीसरे और चौथे ओवर में तूने क्यों नहीं स्लैच किया अभिषेक को? मुझे बताना क्यों नहीं किया? क्योंकि तेरी बजा चुके हुए थे वो। इसी के साथ साथ हमारा वो टेपिया, वो लंगड़ा, उसको तो कुत्ते की तरह मारा है। शाहीन अफरीदी ने 2021 में इंडिया के अगेंस्ट विकेट्स ली थी 3, उसके बाद अभी तक शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट 1 विकेट ली है। 126 की एवरेज है उस घंटे की, 9 के 10 की उसकी इकोनॉमी है। मतलब ये शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स हैं इंडिया के अगेंस्ट। और हम बातें पता क्या कर रहे थे? अच्छा हमने पता क्या किया हुआ था, हमने ना जीत के बाद वाली चीजें तैयार कर ली हुई थी कि जी हमने प्रेजेंटेशन में जाके ये बोलना है। हमने वो जिस तरह वो साहिबजादा फरहान क्या कर रहा था, वो साहिबजादा फरहान जिस तरह जो है वो ये चीजें कर रहा था, भाई ये टोटली अननेसेसरी थी। ये इंडिविजुअल प्लेयर तक तो ठीक था, बट आपकी ये करना जीते हो, मैच जीते हो, नहीं जीते। काउंट क्या हुआ? पाकिस्तान को इंडिया ने बुरी तरीके से एक बार फिर हरा दिया। इसमें मुझे शर्म नहीं आ रही है कहते हुए, क्योंकि इस बंदे ने हमारी इज्जत का फलूदा बना दिया है, हमारी इज्जत का कचरा बना दिया अभिषेक शर्मा ने। ये हमारी सरदर्द बन चुका है। अबे हमने तेरा क्या बिगाड़ा अभिषेक शर्मा? लेकिन ये तो हमारे ख्याल है। शुएब अख्तर ने बोला यार इस किस्म का प्लेयर अगर 90s की क्रिकेट में होता, हमारे सामने होता, तो सर जी ये जो क्रिकेट खेल रहा है, अगर ये तब होता 90s के दौर में होता तो इसने तो पकड़ के हमें भी फेल देना था।
यानी कि ये उस अग्रेशन के साथ खेल रहा है, ये उस माइंडसेट के साथ खेल रहा है कि इट्स अनबिलीवेबल। शोएब अख्तर कहते हैं यार देखिए पाकिस्तान का मैच वन साइडेड निकल गया। फिर से जब अभिषेक शर्मा पावर प्ले को यूटिलाइज कर गया और 39 बॉलों में वो सरजी जब 74 करके निकल गया, अगर वो 2-3 ओवर खड़ा रहता तो मैच तो फिर भी जो है वो कुछ 4 ओवर पहले खत्म हो जाना था। सोशल मीडिया के खदड़ो, तुम करना क्या चाहते हो जिंदगी के अंदर? पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज जो जलील हरकत की है, मतलब अभी रात को, क्योंकि हम ताजा इंडिया से 2 दफा हम लर्न लेकर बैठे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपनी इज्जत बेच दी है इंडिया के हाथों। मैं इस पूरे मैच के ऊपर डिटेल में आता हूं और एक लड़के की मारता हूं, क्योंकि इन लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो पाकिस्तान के दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ नहीं करते हैं। क्या हुआ इस मैच के अंदर? जिन लोगों ने ये मैच नहीं देखा, बॉयकॉट किया इंडिया की तरफ से, वो मेरी वीडियो देख ले, वो समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की रात को पाकिस्तान की किस कदर पिलाई हुई है। लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं, मतलब कि अभिषेक शर्मा, इस बंदे का कोई हल है किसी के पास? नहीं, किसी के पास हल है? मुझे बता दो, घंटों किसी के पास इसका हल है अभिषेक शर्मा का? ये रुक नहीं रहा यार, रुक ही नहीं रहा यार। मतलब कि हमारे बालों को रिस्पेक्ट दे दे, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे यार, मेहरबानी कर, कोई इज्जत रख ले हमारी बालों की यार। बिल्कुल ही लूट के रख दी है उसने इज्जत आपकी। मतलब कि उसने घूंघट भी नहीं उठाया और ग्रुप करके अंदर कर दिया, रख दिया हमारे सारे बॉलरों को। एक बॉलर की उसने तुन्नी मली है, एक बॉलर की। रफा आएगा, मेरा रफा आएगा, बड़ा स्पीटी बॉलर है, स्पीटी बॉलर को उसी तरह तुन के रख दिया उसने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया अपने ही प्लेयरों का मजाक उड़ा रहा है, हो रहा है कि इनसे मैच तो जीता नहीं जाता और स्लेजिंग करते रहते हैं इंडिया के प्लेयरों से। और अगर इतना ही स्लेजिंग की थी तो मैच जीत के दिखाते, अपनी औकात में रहते और जीत के दिखाते, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से पीला। जब अभिषेक और गिल बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की और इस 100 रन की पार्टनरशिप की वजह से ही इंडिया का मैच जीत गया। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया का भी रो के बुरा हाल हुआ। और अब पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि जैसे गिल और अभिषेक ने पाकिस्तानी गाली गलौज का जवाब बैटिंग से दिया है, उससे ये है कि पाकिस्तान हारिस राउफ और शाहिद अफरीदी को अकल आ गई है, आगे से किसी से ऐसे नहीं करेंगे मैच में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट आपको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।